घोषणा, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इस वीडियो को सलाह या टिप्स के रूप में अनुशंसित नहीं करते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर मार्केट को समझने में हम अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। ऐसे में हम इन गलतियों से कैसे बचें कि शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सकें। 1. गलत शेयरों का चुनाव। पहली गलती यह होती है कि हम सही शेयर नहीं चुन पाते। निवेश लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो खासतौर पर इस पर ध्यान दें। इस गलती से बचने के लिए हमें किसी कंपनी का 5 साल का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। इसके बारे में screener.in, shagaik.com, equitymaster.com, bigpaiser.com जैसी वेबसाइट्स पर जाकर कंपनी के बारे में जानकारी ली जा सकती है। कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रोथ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, प्राइस ऑफ अर्निंग रेशियो पर क्या है। रोज की दर 15% से ऊपर अच्छी होती है। CAGR कंपनी का सालाना ग्रोथ रेट है जो 10% से ऊपर हो अच्छा है। इसी तरह पे रेशियो 20% से कम हो तो ठीक कहा जा सकता है। 2. प्रॉफिट बुकिंग न करना। अगर किसी शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो हम उसे बेचते नहीं हैं और यह सोचते हैं कि यह अभी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रॉफिट की चाहत कम करते हुए हमें ये समझना चाहिए कि हर सटीक पर कुछ शेयर बेचने चाहिए। मान लें हमारे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं जो हमने 20 रुपये की दर से खरीदे थे और जो अब बढ़कर 24 पर पहुंच गए हैं। ऐसे में हमें उसमें से 300 बेच देने चाहिए और अगर वह 28 पर जाता है तो भी उसमें से 300 शेयर बेच दें। मतलब ये कि हमारे बाकी शेयरों की कॉस्टिंग बहुत कम हो जानी चाहिए। इस तरह से हमारा रिस्क कम होता चला जाता है। अगर हम रिस्क के हिसाब से नहीं बेचेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अक्सर हम 28 पर भी नहीं बेचते और जब वो 15 पर पहुंच जाता है तब भी नहीं बेचते। यहाँ हम गलती करते हैं जबकि शेयर मार्केट में हमेशा बहुत सी कंपनी सस्ते में शेयर देती हैं। 3. सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे रहना। शेयर बाजार के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर आ रही किसी टिप पर आंखें मूंदकर भरोसा न करें। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई एक्सपर्ट ग्रुप या चैनल मिल जाएंगे जो गलत शेयरों को प्रमोट कर देते हैं। इसलिए बिना कंपनी की खोजबीन किए अपने पैसे न फंसाएं। उदाहरण के लिए सेरेब्रा टेक, ज़ीलर्न, फ्यूचर लाइफस्टाइल को देखें। इन कंपनियों के शेयर्स कभी सोशल मीडिया के चहेते थे। अब ये 80% शेयर होल्डर्स का पैसा डुबो चुके हैं। इसलिए जब आपको किसी कंपनी का शेयर अच्छा लगे तो सिर्फ इसलिए पैसा न लगाएं कि सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में टिप दी गई है। अपनी ओर से स्टडी करें और किसी ऐसे एक्सपर्ट की राय भी लें जो सेबी में रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए sebi.gov.in पर जाएं। 4. स्टॉप लॉस नहीं रखना। अगर हमारा शेयर तेजी पर है तो भी हमें स्टॉप लॉस वह कीमत है जिस पर हम अपना शेयर बेच देते हैं। इससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मान लें कि हमने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपये में खरीदा था। वह बढ़ते हुए अब 56 रुपये का हो गया। यहाँ हमें एक स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए, जैसे अब 54 रुपये से नीचे आते ही उस शेयर को बेचना होगा। अगर आपने 50 रुपये का शेयर खरीदा और वह नीचे आने लगा, ऐसे में आप 45 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पर हिट करते ही बेचना है। अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो भारी नुकसान उठा सकते हैं। वहीं लंबे टाइम के निवेशक स्टॉप लॉस 25% तक रख सकते हैं क्योंकि उनका रुझान कम से कम 1 साल का हो सकता है। 5. मार्केट अप हो तो सेलिंग न करना। स्टॉक मार्केट जब ऊपर होती है तब सेलिंग करनी चाहिए, पर हम सेलिंग नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो उस वक्त जरूर करनी चाहिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है तब हमें खरीदारी करनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पोर्टफोलियो न बेचे तो कम से कम 40% तो बेच सकते हैं। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं कि तेजी में खरीदते हैं और मंदी की दर से बेच रहे होते हैं। 6. पैनिक में शेयर बेचना। कभी भी पैनिक में आकर या अफवाहों के झांसे में आकर अपने शेयर नहीं बेचने चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर पूरी जांच परख के बाद खरीदे हैं तो कंपनी के बारे में अपनी स्टडी पर भरोसा रखें। सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें। अगर कभी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आए तो खुद भी पता करें और किसी एक्सपर्ट से भी राय लें। गिरते शेयरों की खरीदारी करना। जो शेयर लगातार गिर रहे हों उनमें कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यस बैंक 800 रुपये तक के उच्चतम पर था और वह जब नीचे गिरने लगा तो लोगों ने 200 से 300 रुपये पर खूब खरीदारी की।
बुरी तरह गिरते गिरते ये 10 रुपये तक आ गया था। इसी तरह DHFL भी 600 रुपये से नीचे आते आते 20 रुपये तक आया। इसमें भी लोगों ने बहुत खरीदारी की, लेकिन ये डीलिस्ट होकर खत्म हो गया। श्री इंफ्रा 123 रुपये गया था, अब घटते घटते 3 रुपये से नीचे पहुंच चुका है। रिलायंस कम्युनिकेशन जो किसी जमाने में 800 रुपये पर जा चुका है, अब करीब 1.5 रुपये पर लिस्टेड है। रिलायंस पावर का IPO 500 रुपये पर आया था और अब करीब 12 रुपये पर लिस्टेड है। गिरती हुई कंपनियों से हमेशा दूरी बनाकर रखे। घाटे वाली कंपनियों के शेयर लेना, ज्यादा लोन, लगातार घाटा करने वाली कंपनियों में पैसा नहीं लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए वोडाफोन को देखें। यह मशहूर कंपनी है लेकिन मोटे नुकसान में जूझ रही है। उस पर इतना लोन है कि वह जल्दी प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। इसी तरह TTML, आलोक इंडस्ट्रीज लगातार लॉस में है। JP पावर, JP एसोसिएट, रिलायंस कैपिटल आदि कंपनियां भी लोन में फंसी हैं। इनके बढ़ने की उम्मीद कम है, इसलिए ऐसी कंपनियों से बचें। गलत सेक्टर में पैसे लगाना। गलत सेक्टर में पैसा लगाना जैसे कि एयरलाइंस, शिपिंग, सिनेमा कंपनियां आदि, इसमें आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। स्टार्टअप की जो स्लॉट बुकिंग कंपनी है जैसे जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार आदि ने भी लोगों का बहुत नुकसान किया है। ऐसी कंपनी चुने जो प्रॉफिट मेकिंग हो। तुरंत भारी कमाई की कोशिश। कभी भी कॉल ऑप्शन, किसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदना यानी शेयर का प्राइस बढ़ने या घटने पर दांव लगाना। इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन में शेयर खरीदना और उसी दिन बेच देना में पैसा नहीं लगाना चाहिए। गलती यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी भारी कमाई के चक्कर में इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर हमारे को हमेशा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम न कोई एक्सपर्ट है और दिन की उथल पुथल में हम कभी भी कमा नहीं सकते हैं। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट सलाह के फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए। यह कोरी सट्टेबाजी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।